नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के धर्मदर्शन बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं धर्मदर्शन बुलेटिन के मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि खाटू श्याम कथा में महाराज जी द्वारा किस तरीके से कथा का वर्णन किया गया। और आज महाराज जी ने बताया कि खाटू श्याम कथा को सुनने से सभी का जीवन तर जाता है। खाटू श्याम कथा का जो कलयुग में सुनने का सार है, फागुन मास में अगर कथा को कोई करवाता है या सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज के समय में देखा जाए तो फागुन मास में लगातार हर घर में खाटू श्याम भगवान की पूजा अर्चना की विधि बढ़ जाती है। जगह जगह पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। जगह जगह पर लगातार एक हफ्ते तक, कहीं पर 5 दिन तक खाटू श्याम भगवान को लेकर के प्रोग्राम किए जाते हैं, क्योंकि फागुन मास खाटू श्याम भगवान को बहुत प्रिय था और इस मास में की गई पूजा अर्चना का 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो आप भी आज देखिए कि किस तरीके से आज भव्य रूप से खाटू श्याम भगवान का श्रृंगार किया गया। भक्त पहुंचे और भक्तों की काफी भीड़ यहाँ पर पहुंची। जागृति बिहार सेक्टर 6 में त्यागी परिवार लगातार खाटू श्याम भगवान की कथा में पूर्ण योगदान दे रहा है, तो वहीं सेक्टर 6 के सभी क्षेत्रवासियों का भी पूर्ण योगदान है। सभी बढ़ चढ़कर कथा में अपना योगदान दे रहे हैं और कथा का जहां महाराज जी द्वारा वाचन किया जा रहा है तो वहीं भक्त उसे सुनने के लिए भी पहुंच रहे हैं। भगवान मांग रहे आज सही का यार जग बन के कन्हैया फिर लेके आसन भैया जग बन के कन्हैया ये युग बड़ा है महान, ये युग बड़ा है महान, बने हैं यार जग करुणा ये युग बड़ा है महान और भगवान बरबरी ये बलि तुम्हें देनी होगी पुत्र। मैं तुम्हारा गुरु लग रहा हूं और आज मैं गुरु दक्षिणा तुमसे मांग रहा हूं। सीत जुटाई करने के बोले प्रभु जी जैसी आज्ञा, सीत जुटाई करने के बोले प्रभु जी जैसी आज्ञा। करुणा निधान बने हैं या जगदीश भगवान, करुणा निधान बने हैं या जगदीश भगवान। अरखंडर करनी कानी अब सीत की आई पानी, अरखंडर करनी कानी अब आई सीत की पानी। बने हैं करुणा या जगदीश बने हैं करुणा या जगदीश। भगवान की कथा ऐसा ही है। शीश का दान दो अमर है, शीश का दान जैसे भगवान ने मांगा है। आज बरबरी ने शीश दिया, कृपाल ने काट दिया। शीश का दान अमर है, शीश का दान अमर है, शीश का दान अमर है, शीश का दान अमर है। सभी देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कृष्ण मेरा हरे परमात्मा। उधर से सभी देवी भगवान के हाथों पर विराजमान हो गया। आज वो करुणा अर्जुन आया आत्मही बुद्धि का संस्कार मांग लिया कैसे। आज कृष्ण मोहन है, पूरी युद्ध भूमि में हाहाकार मच गई। जिधर भी सुना सब रोने लगे। घटोत्कच को पता लगा, भागा
भागा हुआ आया। हे कृष्ण, तुमने भी मेरे पुत्र का शीश दान दे लिया। कृष्ण मौन रहे। भीम आया। भीम ने कहा, प्रभु तुमने ये अच्छा नहीं किया। हम अपनी पीढ़ियों को क्या कहेंगे कि एक छोटा सा युद्ध जीतने के लिए हमने अपने पोते के शीश का दान नहीं लिया। मैं हिडंबर से क्या कहूंगा, मैं मौलवी से क्या कहूंगा। घटोत्कच कहने लगा, ये तो पहले से ही छैया है, ये हमेशा सबको चलता आया है। आज आकाश मंडल में जो देवियां प्रकट हो, राजा था, यक्ष था। एक बार देवी देवताओं पर भीड़ पड़ी तो इसने कहा कि मैं युद्ध करने अकेला ही गिर जाऊंगा। ब्रह्मा ने शाप दे दिया, जाओ तुम धरती पर जाओगे और उस समय ये जो तुम्हारा अहंकार रूपी शीश है इसको स्वयं कृष्ण काटेंगे। स्वयं कृष्ण इसको मांगेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा। और वो शीश फिर युद्ध पर अमृत बरसा हुई है और धड़ को भगवान ने अपने हाथों से अग्नि दी है। शीश को हाथ में लिया है और धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगी है। आंख जैसे खुली है, सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। कहा, प्रभु मेरा शीश का दान तो हो गया, अब मुझे स्थापित करो। लघुकार को बनाया है, 2 लकड़ियों को लेकर बीच में शीश को खड़ा कर दिया है ऊंचे पहाड़ से। 18 दिन तक युद्ध चला है। अर्जुन ने कहा, युद्ध मैंने जीता, ठीक है, चलो उसी से पूछते हैं ये युद्ध किसने जीता है। बर्बरीक के पास गए हैं और बर्बरीक मुस्कुरा रहे हैं। बर्बरीक से पूछा कि युद्ध किसने जीता है। आज कृष्ण मुस्कुराकर पूछते हैं। बर्बरीक उत्तर देता, प्रभु ये दादा युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध मैंने जीता है। अरे जो अपने गुरु से असत्य बोल सकता है वो युद्ध कभी जीत ही नहीं सकता। अपराध है गुरु को मनुष्य समझना, अपराध है, अपराध है। जिन्होंने छल से कर्ण को मार दिया, ऐसा योद्धा कभी युद्ध जीत ही नहीं सकता। दादा भीम आपने तो अंत ही कर दिया। एक नपुंसक को आगे बढ़ाकर आप कहते आपने युद्ध जीत लिया। फिर 4-5 भाइयों ने प्रणाम किया। अब ये बताओ शीश की दानी, आज ये बताओ ये युद्ध किसने जीता। तो आज भगवान के समक्ष खड़े होकर आज ये बर्बरी कहता है कि मैंने पूरे युद्ध में जो देखा, भगवान कृष्ण का चक्र घूम रहा था और ये जो द्रौपदी माँ है ये भगवती का अवतार है। ये थप्पड़ भर भर के रक्त पी रही थी, अवतार है, ये थप्पड़ भर भर के रक्तपान कर रही थी। तो सभी ने प्रणाम किया है। शीश की दानी, तुम्हारा शीश अमर रहे। आज भगवान बड़े प्रसन्नचित हुए हैं। सायंकालीन है, कहा सामने आ जाओ। सामने की ओर मुख किया गया है। आज भगवान ने अपनी सभी शक्तियां इस शीश की दानी को दी है। कहा कलयुग में जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं होगी, अगर तेरा एक भी संकल्प ले लेंगी उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग के तुम फाइनेंशियल बनोगे। जो तुमसे कामना करेगा, आज मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ।
मैया मुझे श्याम कह के बुलाती थी, इसलिए आज बाबा का नाम श्री श्याम पड़ गया है जी। बोले हारे के सहारे की लहूकार भी बुलाया है। कहा लहूकार से लहूकार। एक खटवांग नाम के राजा होंगे जो खटवांग जो खाटू है, ये जो जगह है गडरियों की जगह है, ठीक है। और यहाँ पर ही प्रहलाद जी का अवतार भी हुआ है। कहते हैं ना धन्य ढूंढारो दे ढूंढा। अब होली का त्योहार आ रहा है। जो प्रहलाद की बुआ थी उसका नाम था टूंडा। अरे जब वो भक्ति को लेके गोद में बैठी, उसका मन विचार बदल गया। उसने कहा मैं जी के क्या करूंगी, चादर भतीजे को उड़ा दी, आप जल के स्वाहा हो गए। उसी दिन से होली यानी कि भगवान की होली, इसलिए उसको होली कहा जाता है। होली होली जब से इसका नाम होली पड़ गया हमारा तल में। खटवांग के जो राजा है, राजा खटवांग, उनके पास शादी है, उनमें एक गौ माता दूध नहीं है। उनके सेवक ने कहा राजन कोई हमारी गाय का दूध। एक दिन क्या देखा कि जहां आप वो सरोवर है, क्या बोलते हैं, श्याम कुंड, यहाँ पर एक पहाड़ी थी। पहले एक गाय आती और वो दूध धरती में समाहित हो जाता। राजा खटवांग को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे दूध पीती है, गाय किसी को दूध पिलाती है। राजा खटवांग को खोदा गया तो अंदर से आवाज आई, राजन जरा संभाल के, मैं कोई और नहीं हूं, मैं बाबा श्याम हूं। उस शिला को निकाला गया और राजा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। कहा राजन आज से जो भी कोई मुरादें यहाँ मुझसे मांगने आएगा, मैं सबकी मुरादों को पूरी करूंगा। कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, आप बाबा श्याम के हो जाएं और बाबा श्याम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। इसके बाद विदाई करें। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया की निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं ऐसे नहीं, हाथ पर हाथ पर, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, यही परिवार काफी है। यही पर जय श्री श्याम। के साज बाजों से कान मेरे भर आते हैं, कान मेरे भर आते हैं। हाथ पर और क्या कहाँ जाओ सुनो बंसी, यही परिवार काफी है। जगत के रंग
के क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। हाथ उठाकर रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति। झूठी रोहत से आँख में निभर आती है, जगत की झूठी रौनक से आँख में भर रट में। चले आओ तुम मेरठ में, चले आओ तुम मेरठ में, तेरा ही दर्श काफी है। चले आओ मैं मेरठ में, तेरा ही दर्श काफी है। हमरी अटरिया पे आचर सवरिया, कैसे बुलाओगे तुम यहाँ को? अटारी जानते हो ना कैसे बोलते हैं? हमरी अटरिया पे आचर सवरिया, देखा देख तनिक होई जाए। हमरी अटरिया आप लोग मेरा मेरा दर पे आए, मेरा मेरा चलो मेरा मेरा। निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई। बाबा जगा दो किस्मत सोई, बाबा जगा दो किस्मत सोई। मैंने एक नव गुण मेरा, देखो नव गुण मेरा, देखो नव गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा वो बाबा, पार करो। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। कभी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। नारायण भाई बहना मात पिता, भाई बहना घाट धाम में तुम चारा, यही आपसे कहना हमारा। मिलन साथ रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी
लागी बहता पानी, रंगता जोगी बहता पानी लागी रह जाता है, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ घर गलियां कूचे उपवन अब लगते हैं वीराने, घर गलियां कूचे उपवन अब लगते हैं वीराने, तड़पाए तेरा राज रचाना और मुरली की ताने, याद में सुबह और गुजारे शाम आ भी जाओ, शाम आ भी जाओ, नमस्कार, आप मेरठ दर्शन का धर्म दर्शन बुलेटिन रोजाना देख रहे हैं। रोजाना मैं आपको दिखा रहा हूँ खाटू श्याम की कथा। जैसा फागुन महोत्सव चल रहा है तो हर जगह खाटू श्याम जी के भजनों का गुणगान किया जा रहा है और कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अलग बात है, यहाँ जो गुरुजी आए हुए हैं, सत्यकाम कृष्ण गौर जी महाराज, इनके द्वारा जो कथा सुनाई जा रही है, अद्भुत कथा है। आज आखिरी दिन भक्तों की जो अंदर की कहते हैं ना आंसू, वो भी निकल रहे थे जब महाराज जी कथा सुना रहे थे। तो महाराज जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आखिरी दिन की कथा सुनाई थी, बहुत से भक्त नहीं जानते हैं कि किस तरह से शीश का दान किया गया था, तो क्या कहना चाहते हैं महाराज जी इस विषय में? महाराज जी, आपने बहुत अच्छी कथा का वर्णन किया और मेरठ दर्शन चैनल आपको रोजाना सुन रहा है जी। आपने आज जो आखिरी दिन भक्तों को बहुत से ऐसे पार्ट्स बताए कथा के जो नहीं बताते, तो क्या कहना चाहते हैं भक्तों से आप इस विषय में? देखिएगा, बाबा श्याम की जो कथा है वो अपने आप में बहुत अनुपम है। बाबा श्याम का जो प्रचार है कलिकाल में नित प्रति बढ़ेगा। और जहाँ तक आपने शीश के दान की कथा सुनी, तो भगवान कृष्ण ने ही बाबा श्याम के शीश का दान दिया और बाबा श्याम का जो शीश है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। मेरे प्यारे गुरु जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कथावाचक बहुत हैं और कहते हैं कि फागुन जो महोत्सव चलता है इसके अंदर भजन संध्या की जाती है खाटू श्याम बाबा की, लेकिन आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने कथा का ही माध्यम चुना, भजन संध्या का क्यों नहीं चुना? देखिएगा, भजन संध्या में जो खर्चा आता है वो बहुत अधिक होता है। पहली बात, उससे लोगों का उतना उद्धार नहीं हो सकता। कथा से जो 7 दिवसीय कथा है, आप एक एक व्यक्ति से पूछिए, उसके अंदर बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा जरूर उत्पन्न हुई होगी निसंदेह। गुरुजी, मेरठ की जनता एक भावुक जनता कहलाई जाती है। अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कथा की बात की जाए या धर्म सुंदरकांड या कोई भी अन्य आयोजन की बात की जाए तो मेरठ सबसे आगे रहता है इस चीज के लिए। तो आप मेरठ की जनता के लिए क्या स्पेशल लेकर आए थे जो जनता को मोह में कर लिया आपने? बाबा श्याम की इतनी सुंदर कथा सुना दी, इससे स्पेशल और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। अच्छा गुरुजी, बहुत सी जनता यहाँ पर आपको देख रही है, सुन रही है, लेकिन बहुत सी जनता ऐसी जो हमारे चैनल के माध्यम से, आपके लाइव के माध्यम से ही देख पा रही है आपको। जो जनता अब तक नहीं पहुंच पाई है, आगे आप तक पहुंच जाए तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आप हमारा गौर भक्ति चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले समय में सुभारती चैनल पे हमारी कथा आ रही है, उसको आप सुनिए। देखिए, गुरुजी ने बताया सुभारती चैनल पर गुरुजी की कथा आ रही है, लेकिन मैं गुरुजी से एक बात जानना चाहता हूँ। गुरुजी, भक्त आपसे किस तरह से जुड़े और आपको मेरठवासी, हर मेरठवासी आपको कथा के लिए आमंत्रण किस तरह से करे, इस विषय में और बताइए। पहली बात तो मैं आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद दूं। ये सब भक्ति है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ताली बजा दीजिए। दूसरी बात, मेरा मोबाइल नंबर है 9758062240। आप कोई भी आयोजन कराना चाहते हैं तो मेरा कोई चार्ज नहीं है, जो भी है संगीतज्ञ वगैरह का है। और मेरा अपना एक ही उद्देश्य है, किसी तरह भी बाबा श्याम कथा का प्रचार किया जाए, और कोई उद्देश्य नहीं। गुरुजी, बहुत सारे गुरुजी हैं और सभी कथा वाचन भी करते हैं, लेकिन जनता डर जाती है खर्चे को लेकर कि खर्चा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब गुरुजी एंट्री कर लेते हैं तो उसमें पंडाल का खर्चा, साउंड का खर्चा। पहले दिन मैंने जो बात सुनी थी उसमें आपने कहा था कि मैं पंडाल नहीं चाहिए, मुझे नाइट में कथा करना अच्छा लगता है, तो इसके पीछे क्या रीजन था आपका? अगर कथाओं का खर्चा बहुत अधिक होगा
तो जो हमारे मध्य वर्ग का व्यक्ति है वो कथा नहीं करा पाएगा। और कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए कि कथा सबसे ज्यादा सस्ती से सस्ती होनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति कथा को करा सके। इसका यही उद्देश्य है। देखिए, त्यागी परिवार द्वारा यहाँ पर जागृति विहार सेक्टर 6 के अंदर लगातार कथा का बहुत ही अच्छा वर्णन कराया गया। गुरुजी द्वारा जो कथा की जा रही है, इस कथा को देखकर और सुनकर लग रहा है कि हकीकत में कुछ हम नया सुन रहे हैं। तो त्यागी परिवार के लिए गुरुजी किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा सा ये और जानकारी लेते हैं। गुरुजी त्यागी परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं? भैया, त्यागी परिवार पे मेरा आशीर्वाद है, इसलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया है, और तुम पे भी मेरा आशीर्वाद है, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। प्यारे, ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात, गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई। मैं आपको बताता चलूं कि जागृति विहार सेक्टर 6 के अंदर ये लगातार कथा का आयोजन किया जाता है और मेरठ दर्शन के धर्म दर्शन बुलेटिन के माध्यम से आप रोजाना ये कथा देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास पर ना जाएं, ये मानते हैं, लेकिन धर्म और आस्था से जुड़ाती हैं ये कहानियां और कथाएं। तो इसलिए आप देखते रहें मेरठ दर्शन का धर्म दर्शन बुलेटिन। आज के एमडी न्यूज के धर्म दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।